सो दैट पार्ट आई ये पहला इंपॉर्टेंट काम है कि ये समुद्र कितना है, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो KYC इज द टूल फॉर अपॉर्चुनिटी। फॉर मार्केटिंग, वन इज दैट कस्टमर एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल्स, नॉट आपकी टेक्नोलॉजी ये है वो है वो है, वो जो आपका वीडियो बना हुआ टेक्नोलॉजी में, उससे भी बढ़िया रोबोटिक वाले मिल जाएंगे आपको, फिर उनको कैसे बेचोगे। तो योर टेस्टिमोनियल गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू योर पोटेंशियल बायर्स कि ये देखो इसको भी बेचा था और ये खुश है। जब हम JBM में उस टाइम पे बहुत हाई लेवल ऑफ स्टील नहीं आया था, ये जो स्टील कार में बॉडी में लगता है। सो एज अ स्ट्रैटेजी वी डिड अ जॉइंट वेंचर विद ArcelorMittal. ArcelorMittal is one of the leading high quality steel manufacturing organization. तो JBM ने फॉर द सेक ऑफ कि हम दिखाएं कि जी हमारा JV ArcelorMittal से भी है। और क्या था वो, दो ब्लैंक्स थे, एक की थिकनेस 8 mm है और उसके साथ दूसरा जोड़ना है 2 mm का। तो दोनों को वेल्ड करके एक शीट थिकनेस वेरिएशन के हिसाब से, क्योंकि आपको जब कार बनाते हो तो उसमें हर बॉडी के पार्ट में सेम लेवल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और थिकनेस नहीं चाहिए। तो अननेसेसरी मोटी स्टील लगाओगे तो गाड़ी भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो फ्यूल एफिशिएंसी पे होगा। तो 2 डिफरेंट थिकनेस एंड 2 डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स को स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक से वेल्ड करके बनाने का हमने टाइप किया ArcelorMittal से। पहले इंपोर्ट कर रहे थे, फिर उनसे जॉइंट वेंचर कर दिया। हमारी सारी प्रेजेंटेशन में जॉइंट वेंचर विद ArcelorMittal छपना शुरू हो गया कि वी हैव अ JV विद ArcelorMittal. Now when you tie up with such companies, यानी it is very important strategically to tie up with some renowned companies for technical, TA कहते हैं उसको, या JV हो जाए तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। That will give a additional leverage from the point of view of, तो मैंने क्या बताया कि पहले तो वो कंपनी जो बहुत टफ है क्रैक करना, जैसे AKG को अगर बॉश में क्रैक करने में मुश्किल हो रही है तो एक ऐसी कंपनी क्रैक कर दिया आपने, वहाँ कस्टमर अकाउंट खुल गया और उसका टेस्टिमोनियल का वीडियो बन गया, तो somebody will say कि अच्छा यहाँ दे सकता है, मतलब है तो दम तो है, बंदे में तो दम है। उसके बाद बस उसकी फ़ोटो चिपका के ही बिकेगा और एक्स्ट्रा रेट पे बिकेगा, उसी तरीके से जैसे मेड इन जापान वाला टीवी बिकने की बात मैंने की। तो ये JV टफ कंपनीज टू क्रैक, दे टेक टाइम, बट उसका टेस्टिमोनियल या उसका आपके प्रेजेंटेशन में दिखना कि इसको भी बेचते हैं, आपके 50 और कस्टमर तो ऐसे ही खड़े कर देगा आपके पीछे विद गुड प्राइस। सो दैट JV हैज़ टू बी वेरी केप्ट इन माइंड। आप इतनी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और माइंड में इंडियन, क्योंकि आपके यहाँ इतनी मास लेवल पे हो रही है, एक क्रेज़ है कि भाई किसी बाहर वाली कंपनी से जॉइंट वेंचर है, चाहे वो कंपनी वैसे ही हो, बट मेड इन इटली, मेड इन फलानी चेकोस्लोवाकिया भी होगा तो भी वो कहेंगे यार बाहर की है। So JV and some tough companies only from the point of view of not to make profit. एक टाइम था JV के अंदर JBM ने और बहुत सारे लोगों ने जिनको मैंने कंसल्ट भी किया है, वो JV बनाने के लिए 80% 20% पे बना लेते थे कि भाई 80 तुम्हारा 20 हमारा, क्योंकि हम दिखाएंगे ना तुम्हारा लोगो हमारी प्रेजेंटेशन में आएगा, इससे भी JV है। ग्रेजुअली एज JBM मूव फॉरवर्ड, देन वी मेड अ रूल कि नहीं, अब JV हमारा 50-50 से कम में नहीं बनेगा। तो जब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में गए तो थाईलैंड की सबसे बढ़िया कंपनी थी एक थाई समिट के नाम से, उससे पहली बार JBM ने अड़ के कहा कि नहीं 50-50 होगी, क्योंकि हम बजाज से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल की ले रहे हैं कि हम पूरी मोटरसाइकिल हम बनाएंगे। उसका कहना है कि किसी JV पार्टनर को ले आओ बना लो। तो वी विल हैव 50-50 पार्टनरशिप इन थाई समिट और एक नील JBM की कंपनी के थ्रू। फिर हमने कहा कि नहीं 50-50 में तो फिर बराबर का होता, तो 51 पे स्विच किया कि अब से 51 से नीचे कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। तो जो JBM की जर्नी 1 लाख रुपए के टर्नओवर से आज 35,000 करोड़ के टर्नओवर की है, वो पूरी जर्नी में कैसे कैसे कहाँ क्या स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें की गई,
वो बाई चांस 10 साल जो उनके साथ रहा तो मुझे मालूम है वो सारी चीज़ें, और ना केवल उनकी मालूम है और बहुत सारे मालूम है, क्योंकि आई हैव बीन कंसल्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. So if that company can become from there to there, same thing can happen here. Now what people over here who are, जैसे JBM में भी ये था कि जब ये जर्नी शुरू हुई है, स्पेशली जब मैं बिजनेस ग्रुप हेड बना तो पुराने लोग थे साथ में थे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो उनको मौका मतलब नए लोग रेडीमेड आपको काबिल मिल जाएंगे, बट उनको आप इमोशनली जो आपके साथ अटैच है उनको कैसे आप डिस्काउंट करेंगे. तो उस प्रोसेस में उनको सिखाने का थोड़ा स्पीड स्लो थी, बट सब सीखे. एक्सेप्ट फॉर इंटीग्रिटी इश्यूज, nobody was sacked from the job, nobody was punished on anything. That is what positivity is all about. Everybody got equal opportunity, and उसी में से ही फिर हेड बने. ग्लोबल बिजनेस हेड भी उसी में से बने. मतलब फिर बाहर से लेना, जैसे अच्छी कंपनियों में सीनियर लेवल पे लेना का सिस्टम बंद होता है, यानी वो नीचे से ही लेते हैं फिर उनको ग्रो करके लाते हैं, और जो हैं उन्हीं को ग्रो करके जितना भी है. तो आपके पास मौका सीखने का क्या मिलने वाला है, इसलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, और आपके लिए इसलिए स्पेंड किया क्योंकि इस कंपनी का जो पहला 500 करोड़ का टच है वो सेल्स के थ्रू ही आने वाला है. उसके बाद शुरू होगा या मैन्युफैक्चरिंग. Now you have opportunity to become global expert in marketing, sales, business development from, और ये कोई किताब के अंदर ये तो मिल जाएगा सक्सेस कैसे मिलती है. किताब में ये नहीं होता कि फेलियर होने से कैसे पता जाता है, वो एक्सपीरियंस से ही थ्रू आता है. तो फॉर्चुनेट है कि हमारे दोस्त हैं और हम आपस में कनेक्ट हो. बहुत सारे दोस्त हैं, हम सबको थोड़ी जानते हैं, बट हम कनेक्टेड थे. और फिर फॉर्चुनेट है क्योंकि ये डेस्टिनी से चीज़ें होती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, डेस्टिनी की होती है. आज से थोड़ी कम से कम 5-7 साल पहले हमने बात की थी, सब किया था, तो फिर चल रहा है तो चल रहा है. बट किसकी किस्मत से क्या हुआ, दैट ही सेड कि आ जाओ और कर दो. कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और शुरू हो गए. वरना हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं, वो इतनी प्रेजेंटेशन दिखा, बट ये एक म्यूचुअल भगवान ऊपर से लिख के जोड़ी बनाकर देता है किसके चलते होता है. और वहाँ आ गए, और भी लोग आएंगे, आज अनीस आ गए और लोग आएंगे. बट आप लोग को इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई कि आप लोग के पास ये थोड़ा एडवांटेजियस प्लस पॉइंट है वो सब सीखने का, क्योंकि ज़िंदगी है बस सीखने का ही चीज़ है. तो क्या चीज़ सीख सकते हो ये तो आपके ऊपर है. कुआं पैसे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है, ये आपके हाथ में है. तो स्वॉट एनालिसिस से स्टार्ट होता है, यानी द वीक एरिया और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्स प्लान विल गो बाय दिस सेल्स प्लान इज टू वर्क डे एंड नाइट टू क्रिएट दिस डेटाबेस, KYC का, टेस्टिमोनियल्स का, कस्टमर के सेगमेंट्स में. अभी मैं एक और शेयर करूंगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि हर कस्टमर को उसी प्रोडक्ट की सेम प्राइस नहीं दी जाती. उसी प्रोडक्ट का अगर क्वालिटी कॉन्शियस है तो उसको क्वालिटी बेच के प्राइस ज़्यादा लिया जाता है. वही मॉडल, उसी का कुछ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत स्टिकर फुस्टुकर कुछ भी करके, और उसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा मिल जाते हैं. जैसे अभी एक दो एग्जांपल आप दे रहे थे, उसके अंदर अडानी पे चले जाओ तो वो उसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा दे देगा. फॉर्चुनेटली टेंडरिंग के अंदर मेरा कस्टमर था रेलवेज, आपका भी जैसे रेलवेज है. तो आई वॉज सप्लाइंग पार्ट्स, डोर्स टू रेलवे कोचेज और राजस्थानी एक्सप्रेस, और ये जितने होते हैं इनका कपूरथला में प्लांट था, और इंजन का प्लांट था इनका वाराणसी में, डीजल लोकोमोटिव. तो बड़े बड़े शीट मेटल पार्ट, बड़े बड़े मशीन्ड पार्ट जो 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर के ऊपर बनते थे, 3-3 मीटर बेड साइज के ऊपर, और वो टोटल सेलिंग वहाँ पे टेंडरिंग बेस है. उनका एक पूरा सिस्टम है जिससे होता. अब तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, बट वहाँ अगर आपका खाता खुल गया है, क्योंकि वहाँ क्वालिफाई होने इटसेल्फ में पापड़ मिल जाते हैं. मेरे पास एक बिजनेस होता था हाई टेंसाइल फास्टनर्स का, रेलवे में सारे प्लांट में क्वालिफाइड थे.
मगर यहाँ तो समुद्र खुला हुआ और तुम बेच नहीं रहे इसको, पता नहीं कौन छोटे छोटे आगे बेच जाते हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ जो सो कॉल्ड L1 L2 वाला सिस्टम है वो एक अलग गेम है. बट आज उसमें कंपैरेटिवली मतलब हमारे टाइम पे ये ऑनलाइन टेंडरिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसमें इतने ज़्यादा घपले नहीं होते. सो देर आर मैनी एरियाज which today same products with little better quality, whether it is defense or aerospace और ये सारे ये प्रोडक्ट में कमाई ज़्यादा है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस बिजनेस प्लान की उतनी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है. प्रोसेस मैंने समझा. यू हैव अ डाटाबेस विच आई हैव टोल्ड यू कि यू ऐड दिस थिंग. नाउ इस पूरे प्रोसेस में सबको बराबर मौका देना है. यानी ये प्लान बनाया है विनीत ने और अनीस ने. आपने कितना किया है मुझे इसका आइडिया नहीं है. बट अब हर एक को अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस एरिया के ऊपर अपना स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी. एक और क्योंकि हम इसमें वेट नहीं कर सकते तो आप क्योंकि सेल्स के अंदर जो काम कर रहे हैं टारगेट ले रहे हैं वो भी चलेंगे. तो देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट टीम टू सपोर्ट यू इस डेटाबेस को क्रिएट करने में, जिससे कि आप फिर अपना सेल्स मार्केटिंग का काम पे फोकस ज़्यादा करें रादर देन इसके ऊपर. बट जब तक वो टीम नहीं क्रिएट होती है या आपको लगता है कि नहीं हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है इस एरिया में और मैं इसको भी करते रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यू कैन कंटिन्यू. बट दिस डेटाबेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज द की टू रीच दैट नंबर. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस थिंग, क्योंकि इससे रिलेटेड स्ट्रेंथ पे फिर आएंगे. आपकी सेल्स की स्ट्रेंथ, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेंथ, आपकी क्वालिटी से रिलेटेड स्ट्रेंथ, आपकी सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रेंथ, वो आज की क्या है वो मुझे मालूम है. वो इतना लंबा चौड़ा है नहीं. तो रेस्ट ऑल टू मेक यू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव विल फॉल इन दिस एरिया वेयर वी विल वर्क टू मेक इट इनटू स्ट्रेंथ, फॉर विच वी विल यूज जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू सो मेनी स्टोरीज ऑन दैट. ये तो हुआ पार्ट 1 ऑफ दिस थिंग.